जय श्री राम। हरे कृष्णा। रिश्तों की पहचान करना इतना आसान नहीं है, और खासकर माँ बाप की जो सेवा है, माँ बाप की जो खिदमत है, माँ बाप को जिसने समझ लिया है उसका जीवन सफल है। और वो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं होता। वो हमेशा खुश रहता है और उसके चेहरे पे एक नूर सा रहता है। क्यों? कि उसको माँ बाप की दुआएं होती हैं, माँ बाप की खिदमत करता है और उसी का उसको भाव और फल मिलता है। तो जिसने माँ बाप की सेवा की है उसको ईश्वर की प्राप्ति हुई है। उसने समझ लें कि इस संसार का आने का जो मकसद है, जो मनुष्य जन्म उसको मिला है, उसका जो है उसने उद्धार किया है। माता पिता बहुत अनमोल हैं, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म करके अपनी, समझ लें कि जब औलाद हो जाती है तो वो अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। वो हर वक्त उनको अपने औलाद के लिए सोचते रहते हैं, उसकी बारे में सोचते रहते हैं कि इनको अच्छी तालीम दे दें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा पहने, और अच्छी उसको जो है शिक्षा दी जाती है, और उनको गुरु आश्रमों में भेजा जाता है ताकि धर्म की भी उसको मालूमात हो जाए और वो एक मनुष्य बन जाए। तो माता पिता का जो मान सम्मान है, हमारा फर्ज है कि उनका वो मान सम्मान करें। और जो माता पिता का मान सम्मान नहीं करता है वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईश्वर कि कितनी भी भक्ति कर लें, कितनी दान कर लें, कितना ही पुण्य कर लें, लेकिन जब माता पिता आपसे खुश नहीं है और उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, तो फिर आपकी वो सेवा जो है वो सफल कभी भी नहीं होगी। क्योंकि इस संसार में माता पिता का एक ऐसा बंधन हमें मिला, ऐसा एक रिश्ता मिला है जिसकी सेवा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे। जहाँ माता पिता की जब नाम आता है तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो माता पिता को समझते हैं ना, वो हमेशा और सदैव उनके चरणों में ही मिलेंगे आपको। और हम वो जब माता पिता का नाम आएगा तो समझ लें वो बिल्कुल मोम की तरह जो है पिघल जाते हैं, क्योंकि वो दिल से माता पिता को भगवान समझते हैं, माता पिता को सब कुछ समझते हैं वो। और जिसने माता पिता को सब कुछ समझा है वो कभी भी अपनी मंजिल से भटकेगा नहीं और वो मंजिल उसको मिल जाएगी। जैसे बड़े बड़े जो जागीरदार हैं या साइंसदान हैं या डॉक्टर्स हैं, सब माता पिता की दुआओं से ही बनते हैं। कहते हैं ना, दवा भी उस वक्त असर करती है जब दुआ उसके साथ हो, और दवा उस वक्त असर नहीं करेगी जब उसके साथ दुआ ना हो। तो दुआ किसकी? माँ बाप की। बच्चे को तकलीफ हो, माँ बाप को नींद नहीं आती। कुछ देर के लिए घर से बाहर जाए और कुछ देर ना आए तो माता पिता परेशान हो जाते हैं कि मेरा बच्चा अभी तक घर लौटा नहीं है। अभी तो सहूलत हो गई है मोबाइल की कि कॉल कर ली, मिस कॉल कर ली, मैसेज कर लिया तो पता चल गया कि बेटा कहाँ पे है। लेकिन उस दौर की आप सोचें जब कोई राब्ता नहीं होता था, लेकिन माँ का जो हृदय था वो हमेशा, समझ लें कि बच्चे के साथ ही रहता था। क्योंकि हम इतना क्या बताएं माँ बाप को, बस हम तो कहते हैं कि बस
माँ बाप के चरणों में पड़े रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे मालिक तू हमें माता पिता के शरणों में ही रख ले, उनकी सेवा ही करते रहें, सारी उम्र उनकी सेवा करते रहें जैसा कि तूने कहा है, क्योंकि उनकी सेवा से ही तू प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो माता पिता की कदर करें, उनका मान करें, सम्मान करें, आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और जब बच्चों की तरक्की होती है, आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा जो खुश होती है वो माँ और बाप दोनों ही होते हैं। शायद ही किसी को इतनी खुशी हो, लेकिन माँ बाप को जितने अपने बच्चों की तरक्की और उनकी कामयाबी की खुशी होती है वो किसी और को नहीं होती। तो माँ बाप की सेवा में लगे रहिए, उनकी सेवा करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये समझ लें कि रास्ते में जो कांटे पत्थर हैं, माँ बाप की जब सेवा करोगे वो ऑटोमेटिक वो रास्ते के पत्थर जो हैं हट जाते हैं, कांटे हट जाते हैं और रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है और आपको मंजिल सामने नजर आती है। हमेशा खुश रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए, उनको कभी दुख नहीं दीजिएगा। उनको दुख देंगे आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। ये याद रखिएगा, ये ईश्वर का फैसला है कि हमेशा माता पिता को खुश रखें और उनकी सेवा करते रहें और उनकी दुआएं बटोर लें। जय श्री राम, हरे कृष्णा।